जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। मार्गशीर्ष अगहन अमावस्या 19 तारीख को हो या फिर 20 तारीख को, आइए जानते हैं एक नारियल का उपाय जो आपके परिवार की दुख दरिद्रता को दूर करेगा, वंश में वृद्धि करेगा, विवाह में आ रही बाधाओं को दूर करेगा। अगर 9 ग्रहों की बाधाएं हैं तो वो उसको भी समाप्त करेगा। अगर आपने ये छोटा सा कार्य इस मार्गशीर्ष महीने में कर लिया, क्योंकि आपको पता है ये महीना मार्गशीर्ष का भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ है। भगवान ने स्वयं ही कहा है, महीनों में मैं मार्गशीर्ष महीना हूँ। ऐसे में इस महीने की महत्वता शास्त्रों में बहुत ज्यादा कही गई है। इस महीने में आपको सर्वश्रेष्ठ अमावस्या के दिन एक नारियल का उपाय जरूर से कर लेना चाहिए। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आप अपने जीवन में स्वतः ही चमत्कार देखेंगे। ये उपाय ज्योतिष में भी वर्णन है और गुरु जी भी बताते हैं। ऐसा करने से आप अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लें। सबसे पहले आपको बता दें, कोई भी ग्रहण का साया नहीं है, कोई चिंता नहीं करनी है आपको। जो भी आपको बता रहे हैं ग्रहण लगेगा तो वो गलत बता रहे हैं आपको किसी का फालतू वीडियो नहीं देखना। सभी पंचांगों में ये बात स्पष्ट रूप से लिखी है। दूर दूर तक कहीं भी ग्रहण का साया है ही नहीं। अमावस्या इस बार है 2 दिन। अमावस्या तिथि शुरू होगी 19 नवंबर 2025 से, जो कि समय रहेगा 9:43 और अमावस्या तिथि समाप्त होगी 20 नवंबर 2025 दोपहर 12:26 पर। ऐसे में उदय तिथि का मान रखते हुए, जो कि हमेशा ही श्रेष्ठ रूप में कही गई है, पंचांग में हर जगह यही लिखा हुआ है 20 नवंबर यानी कि गुरुवार के दिन अमावस्या है। वही 19 तारीख को भी आप अमावस्या के निमित्त दीप दान कर सकते हैं। अमावस्या तिथि इस बार 2 दिन है, कोई टेंशन की बात नहीं। आपको बता दें 20 तारीख को सूर्य मुख को देखते हुए अमावस्या तिथि पूरे दिन और रात मान्य होगी। वो तो अपने आप में अद्भुत है। अगर 20 तारीख को कहीं आप जाना चाहते हैं, कोई दिक्कत परेशानी है, तो आप 19 तारीख को ही 9:43 के बाद अमावस्या शुरू हो जाएगी। आप पितरों के निमित्त यहाँ पर दोपहर में यानी कि कुतुब काल के समय आप जो करना चाहें तो वो आप कर सकती हैं। जैसे कि पितरों के निमित्त आप जल दान कर सकते हैं। 20 तारीख को तो हम सब करेंगे ही करेंगे। जैसे कि आपको पता है गुरुवार और बुधवार का दिन है, कोशिश करें गंगा जल डालकर ही स्नान करें। कभी भी अमावस्या तिथि आए तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें। आप घर में तामसी चीजों का जैसे कि प्याज लहसुन आदि चीजों का प्रयोग न करें कि ये पितृ दोष को और बढ़ा देता है, वृद्धि कर देता है। इस दिन बालों नाखून नहीं काटने चाहिए, कोई नई चीज ना खरीदें। किसी नए कार्य की शुरुआत करने के हिसाब से बिल्कुल सही नहीं है। अमावस्या और पूर्णिमा तिथि पर ज्योतिष विश्लेषण करके बताया गया, क्योंकि ये आपको बताया राशि परिवर्तन का समय होता है। इसका मन और मस्तिष्क दोनों पर सीधा प्रभाव पड़ता है। डिसीजन पावर बहुत कमजोर हो जाती है। अब यहाँ पर आपका मन मस्तिष्क सब कुछ बहुत अच्छा रहे। अमावस्या और पूर्णिमा जो तिथि होती है, पितरों को प्रसन्न करने के लिए कुछ न कुछ आपको कुछ न कुछ करना ही चाहिए। अमावस्या तिथि पर कोई भी नई चीज की शुरुआत बिल्कुल ना करें। गृह प्रवेश वगैरह है या फिर दुल्हन के लिए कोई कपड़े वगैरह गहने वगैरह खरीदने ना करें। अमावस्या तिथि पर साबुन सर्फ आदि का प्रयोग न करें। एक दिन पहले आप कर लें तो वो ठीक रहेगा। इस दिन आपको नारियल का उपाय कैसे करना है, आइए ये भी जान लेते हैं। एक दिन पहले ही आप नारियल घर पर ले आए। अगर आप घर पर लाते हैं तो उसे कोई भी जो स्पर्श करता है, घर में कोई भी ऊर्जा हो, चाहे नकारात्मक हो चाहे सकारात्मक हो, उसमें समाहित हो ही जाती। ऐसे में सबसे पहले आपको अमावस्या तिथि पर जल्दी उठना है। सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। घर के दरवाजे पर सामान्य तौर पर दीप दान करें। दरवाजे पर जल का छिड़काव करें। जल का लोटा लें। ओम सर्व पितृ देवाय नमो नमः। जल के लोटे में कुसा घास और काले तिल, इन सब चीजों को डाल लें। अगर सब चीजें नहीं है, 1-2 चीजें भी मिल जाती हैं तो वो भी श्रेष्ठ है। आप अपने अंगूठे की धार से, जैसे जल का जो लोटा है, ये सारी चीजें डाल लें अंगूठे की धार से, कि पितृ देवताओं के जलदान के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। अगर अमावस्या तिथि पर कुछ बड़ा नहीं कर सकते हैं तो जल का दान दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके अंगूठे वाली उंगली से आपको जरूर से करना चाहिए। बहुत ही सरल विधि होती है। दीप दान घर के दरवाजे पर या फिर घर की रसोई में या फिर यहाँ पर पीपल की जड़ में। अगर आपको लगता है कि हमारे पितरों का स्थान यहाँ पर है, मैं उनको वहाँ पर स्थान देना चाहती हूँ, लंबी बाती का 1 घी का दीपक, उसमें काला तिल डाल दें। दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके आपको दीपक समर्पित कर देना है। आपने जल दान कर लिया, दीप दान कर लिया। अन्न दान पितरों को बहुत प्रिय है। खीर पूरी हो सके तो आप घर में खीर पूरी ही बनाएं। कुछ लोगों अभी भी अमावस्या की तिथि पर तवा नहीं रखते। अगर आप करना चाहें तो आप खीर पूरी बना लें। आप अग्नि के माध्यम से कंडा वगैरह सुलगा लें, उसमें भी आप अग्नि के माध्यम से पितरों को भोजन दे सकते हैं। एक हिस्सा आप गौ माता के लिए निकाल दें, चींटी चिड़ियों के लिए निकाल दें और साधारण तौर पर स्वान के लिए भी निकालें भोजन। अगर ब्राह्मण भोज करा सकते हैं, तर्पण करा सकते हैं तो बहुत ही शुभ और श्रेष्ठ रहता है। इस तरीके से आप कर लीजिएगा। वहीं अगर किसी पवित्र स्थान पर जा रहे हैं, नदी वगैरह के पास जा रहे हैं, तो आटा वगैरह जरूर लेकर
बजाय गोलियां डाल दें आटे की। वहीं शिवलिंग पर आपको काला तिल गंगा जल डालकर पितृ देवताओं का ध्यान करते हुए सोम पितृ की जय कहते हुए या फिर आप स्वधा 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 3 बार बोलें। जरूर से शिवलिंग पर गंगा जल काला तिल जरूर से चढ़ाएं। ऐसी मान्यता है, ऐसा करने से भारी पितृ दोष मिट जाते हैं। अगर आप काला तिल शिवलिंग पर चढ़ाते हैं, गंगा जल चढ़ाते हैं, अधोगति में जो पितृ होते हैं तो शारीरिक मानसिक जो भी बंधन है हमेशा के लिए कट जाते हैं, सौभाग्य में वृद्धि होती है। ये कार्य कोई भी कर सकता है। जल का दान, अन्न का दान, दीप दान। रात के साथ शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। श्री नारायण की विधि विधान से पूजा कर इतना भी पर्याप्त रहता है। एक नारियल का दान आपको किस तरीके से करना है, सारी बातों को ध्यान से सुने। यहाँ पर आप थोड़ा सा आटा सेक लें, चाहे कढ़ाई में, तवे पे, जैसे भी आप सेकना चाहते हो, और उसमें थोड़ी सी चीनी डाल दें। जब आटा और चीनी मिला हुआ वो ठंडा हो जाए तो आप उस गोले को चाकू से उस गोले को थोड़ा सा ऊपर से काट लेना है। गोले के अंदर आप आटा और चीनी भर लें और ऊपर से आप कलावा ले लें। ऊपर से जो खुला था वो कलावा से उसे बांध लें आप। अब ये गोला घर के सभी सदस्यों से स्पर्श कराएं। अब पूरे घर में घुमाएं और मन ही मन प्रार्थना करें, मैं अपने पितरों के निमित्त और 9 ग्रहों की दशा सुदृढ़ करने के लिए, इसके लिए आज मैं सर्वश्रेष्ठ रूप में महादान करने जा रही हूँ, मेरे इस काम को सफल बनाए। ऐसी प्रार्थना करें आप। इसे ले जाकर के आप पीपल वृक्ष की जड़ में, वहाँ पर माता लक्ष्मी का वास होता है, चींटी चिड़िया बहुत होते हैं, महादेव श्री नारायण का वहाँ पर वास है, इसलिए जड़ में थोड़ा सा गड्ढा खोद लें। कहीं भी उनकी जड़ में पीपल के पत्तों को या कोई भी पेड़ में 1% भी आपको क्षति नहीं पहुंचानी है। आपने जो नारियल लेकर गई है गोला जिसमें चीनी भरी हुई है, आपने वहीं छोड़कर आ जाना है और ऊपर से थोड़ा सा आप दूध चढ़ा देते हैं तो बहुत ही अच्छा रहता है। जैसे जैसे चींटी इत्यादि इसे खाएंगी, जैसे जैसे धरती पर जो भी जीव जंतु हैं उसे कुतरेंगे, जैसे ही आपके जीवन में जो भी दोष लगा है धीरे धीरे आप देखेंगे कम होना चालू हो जाएंगे। 9 ग्रहों की दशा सुदृढ़ हो जाएगी। घर में अगर पुत्र प्राप्ति की दिक्कत है, विवाह की दिक्कतें हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये महादान का काम है। महीने 2 महीने 6 महीने जब भी आपका मन करे तो आप उसे एक बार जरूर करें और इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। आप करके देखिएगा, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। फिलहाल ये थी एक छोटी सी जानकारी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक शेयर जरूर कर दें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।